आए आज रोज़मर्रा जो हमारे उर्दू में हम फ़िक्रात बोलते हैं और अगर हम उसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह बोलेंगे। रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी में हम इज़हार करते हैं तो आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अंग्रेज़ी में भी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। तो लिहाजा हम ये जो तरीक़ेकार सीख रहे हैं ट्रांसलेशन का तरीक़ेकार, तो ज़ाहिर है जिसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो वो पहले उर्दू में सोचेगा और फिर उसकी अंग्रेज़ी फौरी तौर पर बोल देगा। ये बार बार अगर प्रैक्टिस की जाएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लुएंसी आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी आ जाएगी और राइटिंग में भी बड़ी दुरुस्तगी पैदा हो जाएगी। हम किसी से नाम पूछते हैं, आपका इसमें ग्रामी, बर मेहरबानी आपका नाम क्या है या आपका इसमें ग्रामी। मे आई नो योर नेम प्लीज। मे आई नो योर नेम प्लीज। वैसे तो हम ऐसे भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन वो जो इखलाकी लिहाज से ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो ये फ़िक्रा इस तरह बोलने की ज़रूरत है। मे आई नो योर नेम प्लीज़। आपने कैसे तकलीफ़ की। कोई हमारे पास आता है चलकर तो हम उससे पूछते हैं कि आपने कैसे तकलीफ़ की। अक्सर हम बोलते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। उसे क्या तकलीफ़ है, यानी उसने तकलीफ़ की या उसे तकलीफ़ क्या है, इसमें फ़र्क करने के लिए व्हाट ईल्स हिम। ईल्स, व्हाट ईल्स हिम, उसे क्या तकलीफ़ है। मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। ये इसी तरह बोला जाता है जैसे कोई महसूस करता है, जैसे कि मैं प्यास लगी हुई है। आई एम फीलिंग थर्स्टी। आई एम फीलिंग हंग्री। और अंग्रेज़ी में ये इसी तरीके से बोला जाता है। जो भी इंसानी ज़रूरियात है उसको हम इसी तरीके से बोलेंगे। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। तुम ऊँघ क्यों रही हो। वाई आर यू डोजिंग। वाई आर यू डोजिंग। तुम ऊँघ क्यों रहे हो। वाई आर यू डोजिंग। तुम ऊँघ क्यों रहे हो। वाई आर यू डोजिंग। अपने बूटों के तस्मे खोल दो। अनलेस योर बूट्स प्लीज। अनलेस, ये लेस नहीं होती, यानी तस्मे को कहते हैं। अनलेस योर बूट्स प्लीज। अनलेस योर बूट्स प्लीज। बहुत दिन चढ़ आया है। इट इज ब्रॉड डे लाइट। इट इज ब्रॉड डे लाइट। इट इज ब्रॉड डे लाइट। आजकल मैट्रिक पास को कौन पूछता है। मैट्रिकुलेट्स आर ड्रैग्स इन द मार्केट। मैट्रिकुलेट्स आर ड्रैग्स इन द मार्केट, यानी मार्केट में वो पिट चुके हैं।
पानी में गोता लगाओ, पानी में गोता लगाओ, डाइव इन दी वाटर, डाइव इन दी वाटर। वो तो हाथ मल रहा है, he is wringing his hands, he is wringing his hands। आओ खुदा से दुआ करें, let us pray to God, let us pray to God। वो सेहतयाब हो गया है, he has recovered, he has recovered। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, I shall teach him a lesson, I shall teach him a lesson। फैसल मुझसे 2 साल बड़ा है, फैसल इज ओल्डर देन आई by 2 years, फैसल इज ओल्डर देन आई by 2 years। लोगों को कोरोना से कुछ खौफ ज़दा है। People look a bit frightened from corona, people look a bit frightened from corona। उसकी तबीयत कदरे अलील है, he is a bit out of sorts, he is bit out of sorts। फैसल मेरा जानी दुश्मन है, फैसल इज माई sworn enemy, फैसल इज माई sworn enemy। मैं आपका खैर खा हूं, आई एम योर वेल विशर, आई एम योर well wisher, I am your well wisher। क्या ये कोट आपको तंग है? Is this coat tight on you? Is this coat tight on you? आओ ताश खेलें, let us play at cards, let us play at cards। डियर स्टूडेंट्स, ये अंग्रेज़ी सीखने का बहुत अच्छा तरीका है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी इस अटेम्प्ट को जारी रखूं और आपके लिए लेसन जो है वो भेजता रहूं। इनकी प्रैक्टिस करते रहें और आपको काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल हो जाएगा और अंग्रेज़ी के बगैर आपका कोई कैरियर नहीं है। कैरियर बनाना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी आना लाजमी है। अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों के पास पैसा है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महंगे इदारों में अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, लेकिन गरीब लोग कहीं भी अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे। ये जो चैनल है ये आप लोगों की खिदमत के लिए है और इससे लाजमी इस्तिफ़ादा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।